इटली की टीम भी भाई खेलेगी 2026 का T20 वर्ल्ड कप। डर हमें लगने लग गया है कि भाई ये ना हमें पेल दे, जिस तरह यूएसए की टीम ने पेल दिया था। भाई स्कॉटलैंड का बाजा बज गया है। स्कॉटलैंड 2026 का T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगी इस दफा इटली खेलेगी। यकीन मानो इतना डर किसी को नहीं होगा जितना हमें लग रहा है, क्योंकि भाई हमारी टीम कभी जिम्बाब्वे से हार जाती है, कभी यूएसए से हार जाती है। अब मुझे लग रहा है भाई इटली से ना हार जाए। डर लग रहा है भाई। ये बात तो मेरे ख्याल से अब तयशुदा है, इसके ऊपर किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए दैट दिस इज जसप्रीत बुमराह's वर्ल्ड एंड एवरीबॉडी इज लिविंग इन इट। इंग्लैंड, कावर्ड इंग्लैंड, बेकार इंग्लैंड, फट्टू इंग्लैंड, ना पिच बना सकते हैं, ना बैटिंग कर सकते हैं। टोक को टोकिए तो केएल राहुल को। उसने एक स्पेल किया है ना आज, उसने दिल जीता। जिस तरीके से उसने जो रूट की किलियां उड़ाई, बेन स्टोक की किलियां उड़ाई, उसके बाद क्रिस वॉक्स को भी उसने आउट किया। आउटस्टैंडिंग किस्म का स्पेल बुमराह ने किया। देखो जब मैं बात करता हूं, शायद रोहित शर्मा भी कल को मिल जाएगा इस इंडिया की टीम को, शायद नंबर्स बनाने वाला, उतने रन्स करने वाला, शायद विराट कोहली भी मिल जाएगा टीम इंडिया को। टीम इंडिया को मुझे लगता है एक बंदा नहीं मिल पाएगा, वो एक ही एक है, वो अपने में एक है। वो अगर 150 बोर्ड पे ऑब्वियसली नाम भी आएगा। तो बुमराह बहुत ही लाजवाब बॉलर है, दैट्स व्हाई ही इज द नंबर 1 बॉलर इन द वर्ल्ड। और ये जो आप 200 बॉलें विकेट ना ले तो लोग उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या एनालिसिस शुरू कर देते हैं, और उस आदमी का नाम है जसप्रीत बुमराह। क्या ही बॉलर है, क्या ही आर्टिस्ट है, क्या आर्टिस्टिक तरीके से सुबह ये बंदा आया है, और जिस एक मजबूत पोजीशन पे ये बेसबॉल की टीम खड़ी थी, इस टीम को भाई साहब 1 करके 2 करके 3 करके फारिग किया है। और बड़े बड़े बल्लेबाज, द मैन, द लेजेंड, द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग जसप्रीत बुमराह। मतलब बंदे ने लॉर्ड्स में भी फाइफर मार दिया। मतलब आप देखो, पहला टेस्ट मैच खेला, फाइफर मारा, दूसरे में रेस्ट ली। बड़ू ने बकवास की कि ये खेलता कम है, रेस्ट ज्यादा लेता है। वापिस आता है तीसरे टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में, बेटा फाइफर लेता है। और बुमराह ने तो अपना दिखाया कि भाई कोई मैच नहीं है बुमराह का, कोई क्लास नहीं है। जो उसने बॉलिंग करके दिखाई है, जो अप्रोच दिखाई है। आपने लाइफ में पिज्जा और पास्ता तो कभी ना कभी खाया होगा, सुना होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ वाकया जो पाकिस्तान अभी से डरने लगा है। आप भी सोच रहे होंगे पिज्जा और पास्ता इस स्पोर्ट्स चैनल में क्या कर रहा है। जी हाँ, स्पोर्ट्स चैनल इसलिए क्योंकि पिज्जा और पास्ता इटली की जो फूड है, वो इटली का फूड अब T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जी हाँ, इटली की टीम ने अब T20 वर्ल्ड कप के लिए 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो कि इंडिया और श्रीलंका में खेला जाना है। और पाकिस्तान अभी से डरना लग गया है कि उसको इटली हरा ना दे। जिस तरह से अमेरिका ने पहली बार पाकिस्तान को मात दी थी यूएसए के अंदर, उसी से पाकिस्तान अभी से डरने लग गया है कि उसको कहीं ये हरा ना दे। चलिए देखते हैं इसके पर खुद पाकिस्तानी क्या बातें कर रहे हैं। What a beauty it was. It was an absolute art by जसप्रीत बुमराह। और ये भाई साहब एक अलग ही फिनोमेना है, एक अलग जान फूंक देता है गेम के अंदर। हाँ, इसके बाद एक कंट्रोवर्शियल सीन भी हुआ, बॉल का तब्दील हो जाना, और उसके बाद फिर 7 ओवर में बॉल का तब्दील हो जाना। ये ड्यूक की जो बॉल है, इसने तो भाई साहब पूरा कबाड़ा ही बिगाड़ा हुआ है पूरे गेम का। गेम में बैलेंस खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। अब नई बॉल जो कि 80वीं ओवर के बाद मिल रही है, एक टीम ने पूरा अपना टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद वो बॉल अपने हवाले उन्होंने ली है। 3 विकेटें उसने 3 नई बॉल से निकाल दी हैं। 5 विकेट्स तो वो लेता ही रहता है। 14वां उसका फाइफर था। बड़े हमने उसके शानदार फाइफर देखे हैं, लेकिन जो जसप्रीत बुमराह की काफी सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोग कहते हैं कि यार नहीं, आप इंडियन बॉलर की क्यों तारीफ करो, लेकिन रियलिटी 5 विकेट्स लॉर्ड्स चाहिए तो वो बुमराह ने फिर आपको दिखाया कि वो चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके बाद पहले रिपर ऑफ डिलीवरी बेन स्टोक्स गया, उसके बाद उससे भी बड़ी बॉल तो जनाब अंदर आई बॉल, बैट से एच हुआ, जो रूट गया। और वेरी नेक्स्ट बॉल जनाब वोक्स, ही कैन बैट, ही सामने देखने लिखा हुआ मोस्ट 5 विकेट हॉल्स इन अ वे टेस्ट, और ये रिकॉर्ड कपिल देव का उन्होंने बराबर किया था लीड्स वाले मैदान में, जब 5 खिलाड़ी आउट किए थे। पिछला मैच खेला नहीं, तो टेक्निकली सीरीज का उसका दूसरा मैच है बुमराह का, और इसमें फिर 5 विकेटें हासिल की हैं इस इनिंग्स में, और 5 विकेट हॉल में अब वो सरपास कर चुके हैं मोस्ट बाय एनी इंडियन। और मैं आपको मैचेस की तादाद बताऊं तो वो बहुत ही
इसकी जो तादाद है वो मैंने आपको बता दी। बहुत से बड़े बड़े बॉलर आए, बड़े बड़े बॉलर्स ने परफॉर्मेंस भी दिखाई, ऑलराउंडर्स ने भी, लेकिन जब आप मैचेस की तादाद देखते हैं तो बुमराह की उनके मुकाबले में मैचेस की तादाद बहुत ही कम है। कपिल देव, जैसे मैंने आपको बताया कि 66 मैचेस, कहां पे 34-33 मैचेस, आधे आधे का फर्क है। और 5 विकेट हॉल में अब वो उनको सरपास करके पहले नंबर पे चले गए हैं। यानी बुमराह पहले नंबर पे, ही इज द नंबर 1 नाउ इन टर्म्स ऑफ 5 विकेट हॉल्स इन अवे टेस्ट मैचेस। ये स्पिनर्स की बात नहीं हो रही कि जो इंडिया में विकेट ज्यादातर 5 विकेट हॉल फास्ट बॉलर की बात हो रही है। इंडिया What an artist he is and the kind of art that he produced. पहला पंजा लॉर्ड्स के मैदान पे जसप्रीत बुमराह के करियर का, एंड व्हाट अ फिनोमिनल टेस्ट करियर दैट ही इज हैविंग। और हमारे बदले लेने का जो ठेका है वो हिंदुस्तान ने उठाया है। हम जिससे पेल कर आते हैं हिंदुस्तान जाकर उनको पेल देता है और वो विकेट आर्चर ने लिया है। इस सेशन में जो लंच से टी के बीच में था, बुमराह टुक द 5 विकेट हॉल, और वो लॉर्ड्स जो ऐसा क्रिकेट ग्राउंड है, एक आइकॉनिक, कि दुनिया में जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनका ख्वाब होता है कि वो ना सिर्फ इस मैदान में खेलें लॉर्ड्स में, और वो भी टेस्ट मैच में, और फिर उसमें ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं, अगर आप बैट्समैन है तो 100 करें, ताकि लॉर्ड्स का जो ऑनर बोर्ड्स है उस पर आपका नाम आए। अगर आप बॉलर हैं तो आप 5 खिलाड़ी आउट करने की कोशिश करें। तो बुमराह ने ये काम किया है, और अब पहली दफा लॉर्ड्स में 5 खिलाड़ी आउट किए हैं, और वो उनका नाम जो है ऑनर्स बोर्ड पे आएगा। ये हाईलाइट थी इस सेशन की। साथ में जोफ्रा आर्चर, वो उसका कमबैक इतने सालों के बाद, मोर देन 4 इयर्स, और पहली ओवर में उसने अपना विकेट निकाला, मेडन ओवर था, और ये काफी एक अच्छी बात है आर्चर के लिए, और ऑब्वियसली इंग्लिश फैंस के लिए, कि इतने साल के बाद फास्ट बॉलर आया। और हमने ये सेशन में ये भी देखा कि इस पूरी सीरीज की पिच सबसे ज्यादा तेज तरीन बॉल जो है वो भी जोफ्रा आर्चर ने फेंकी। इंडिया के बॉलर्स की बात करें या आर्चर के अलावा बाकी इंग्लिश बॉलर्स की बात करें जो इस पूरी सीरीज में खेले, तो जाहिर है कि फिर जोफ्रा आर्चर की स्पीड उन सबसे ज्यादा है। तो उसने 92-93 माइल्स की स्पीड से भी बॉल फेंकी बीच में, जो कि सबसे ज्यादा तेज थी। खैर, अच्छा मुकाबला चल रहा है। व्हेन टू टॉप टीम्स दे प्ले अगेंस्ट ईच अदर। तो इटली की टीम जो कि पिज्जा और पास्ता उनका मेन डिश है, जो कि उनका फूड है, जैसा कि यहाँ पे दाल चावल और भी डोसा इडली, जो बहुत सारे इंडिया के कंटिनेंट फूड है, वहाँ पे पिज्जा पास्ता परफेक्ट है, वहाँ पे वही खाया जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इटली की टीम ने अब क्वालिफाई कर लिया है। इंडिया और श्रीलंका में 2026 का वर्ल्ड कप होने वाला है, और इसी की वजह से अब इटली की टीम अब इंडिया में खेलती हुई नजर आएगी आपको। तो देखने वाली बात यह होगी कि अगर पाकिस्तान के ग्रुप में डलती है तो पाकिस्तान अभी से बेचैन है कि उसको कहीं हरा न दे। एक ही बार 2024 के वर्ल्ड कप में जिस तरह से यूएसए ने पाकिस्तान को मात दी थी, पाकिस्तान को एक तरह से पूरी दुनिया में थू थू हो रहा था, अगर इटली हरा देता है उसको तो एक बार फिर से पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर सामने हो सकती है। 2022 एशिया कप से जब से पाकिस्तान हारा इंडिया से, नंबर 1 टीम हुआ करती थी वनडे के और T20 के, जब से इंडिया से हारा तब से पाकिस्तान के एक तरह से तहस नहस हो गया, और हर तरफ हारता ही गया। उनकी टीम कभी खड़ी नहीं हो पाई। और जब T20 वर्ल्ड कप 2024 स्टार्ट हुआ तो यूएसए ने उसको यूएसए के अंदर धोया, और जिस तरह से ना धोया बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा फैल गई कि पाकिस्तान एक टीम अब कोलैप्स हो चुकी है, और उसके बाद से कोई सीरीज जीतने में नाकाम साबित हुई। भले ही 1-2 सीरीज उसने जिम्बाब्वे बांग्लादेश के साथ जीत गई, लेकिन ऐसा कोई सीरीज नहीं हुआ जो कि अच्छे तरीके से अच्छे टीम के साथ जीत सके।